हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। बारिश का मौसम आ गया है। आप लोग जानते हैं कि मौसम जो है बिल्कुल सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत मिल गई है और पशुओं को भी गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। लेकिन ये बरसात खुशियाँ तो लाता ही है, अपने साथ कई बीमारियाँ भी लेके आता है। बारिश के ख़त्म होते ही बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। मच्छरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि पानी लगेगा, फिर वहाँ पे उन प्रजनन करेंगे और इंसेक्ट बॉर्न जो डिजीजेज हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। तो आदमी में आप लोग जानते हैं चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की बीमारियां जो हैं जो इंसेक्ट बॉर्न होती हैं वो खूब फैलती हैं तेज़ी के साथ बारिश के बाद। उसी तरह से पशुओं में भी जो वायरल बीमारियां हैं या जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज हैं उनके प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है। तो वायरल बीमारी की बात की जाए तो पशुओं में अगर जो इंसेक्ट बॉर्न की बात करें तो एक लंगड़ी बुखार जिसे 3 डे सिकनेस कहा जाता है, फेमरल फीवर कहा जाता है, वो एक वायरल बीमारी है और इसका प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बारिश के दिनों में। इसको आपको टिपिकली कई बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है क्योंकि बरसात में ही या गर्मी के दिनों में वही बीमारियां होती हैं, जैसे कि थैलेरिया हो गया या आपको ब्लैक क्वार्टर जिसे बीक्यू कहा जाता है उससे डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर आप इसके टिपिकल सिम्टम की बात करें तो ये जो कम उम्र के जानवर होते हैं, यानी कि 6 महीने से लेकर के 2 साल के उम्र के जो जानवर होते हैं उनमें इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जब फैलता है तो गांव का गांव, कई गांव में एक साथ फैलता है और एक ही गांव में आपको 10, 20, 50 जानवर इस बीमारी से ग्रसित मिल सकते हैं। अगर जानवर को 3 डे सिकनेस है या आइफेमरल फीवर है, तो नाम ही है फीवर, तो फीवर तो इसमें होना ही है। तो जानवर में 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बना रहता है और ये बाईफेजिक होता है, यानी बुखार आता है और बुखार उसके बाद चला जाता है, फिर से दोबारा आ जाता है। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है कि 104 से 106 उसका बुखार रहता है। बुखार के साथ साथ जो जानवर है वो लंगड़ाता है और चलना नहीं चाहता है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, चारों पैरों को सिकोड़ के रखता है, या जब भी वो थोड़ा चलता है तो उसको दर्द होता है। इसका डिटेल चर्चा भी हम लोग करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उसको दर्द महसूस होता है और वो जनरली लंगड़ा के चलता है, तो इसीलिए इसको लंगड़ी बुखार भी कहते हैं या अढ़ैया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2.5 दिन या 3 दिन में ये ठीक हो जाता है, इसलिए 3 डे सिकनेस भी इसे कहा जाता है। लेकिन जो केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है वहाँ पे समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है, उसको आपको मैनेज करना आवश्यक होता है थेरेपेटिक रूप से। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जानवरों में सेल्फ रिकवरी हो जाती है। इसमें और टिपिकल प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो जो लिम्फ नोड होता है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, नाक से डिस्चार्ज आता है, कफिंग होता है और साथ में फीवर रहता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं क्यों कह रहा था डिफ्रेंशिएट करना है। अगर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है, कफिंग है, नेजल डिस्चार्ज है, तो मैंने पहले बताया है कि इस तरह के केसेस थैलेरियोसिस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये लंगड़ी बुखार है। थैलेरियोसिस में कभी भी आपको लंगड़ापन देखने को नहीं मिलेगा। अगर लंगड़ापन मिल रहा है तो इसका मतलब आपको 3 डे सिकनेस के लिए सस्पेक्ट करना है। थैलेरियोसिस में फिर आप म्यूकस मेम्ब्रेन देख सकते हैं। थैलेरियोसिस अगर रहेगा तो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट के साथ साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो एनीमिक होगा, पैल होगा, जबकि यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन आई का जब हम लोग देखते हैं तो कंजेस्टेड होता है, ब्रिक रेड होता है और जानवर फिर खांसता है या नाक से उसके डिस्चार्ज आता है। तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो है 3 डे सिकनेस के चलते लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है, वायरल फीवर के चलते लिम्फ नोड इनलार्जमेंट में है। यहाँ पे अननेसेसरी थैलेरिया की दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। लंगड़ापन का टिपिकल प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो पहले आगे के पैरों में होता है और मसल इंजरी नहीं होती है। जैसे ब्लैक क्वार्टर में आप देखेंगे तो मसल जो है, शोल्डर मसल या थाई मसल जो है उसमें स्वेलिंग आती है और जब आप उसको छूते हैं तो क्रेपिटेटिंग साउंड आता है और कर कर की आवाज़ आती है, यानी कि ऐसा लगता है कि मसल के अंदर में हवा भरा हुआ है। तो वो कहता है कि यहाँ पे ब्लैक क्वार्टर है और उसमें टॉक्सीमिया होती है। तो अगर आप वहाँ पे चीड़ा भी लगाते हैं तो ब्लैक कलर का, टैरी कलर का ब्लड निकल के आता है, तो वो ब्लैक क्वार्टर है। लेकिन जब वायरल होगा तो इसमें मसल डिजेनरेशन होता है, लेकिन कभी भी आपको मायोसाइटिस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, यानी कि लोकलाइज स्वेलिंग मसल में आपको 3 डे सिकनेस में नहीं मिलेगी।
तो ये वायरस करता क्या क्या है उसी के अनुसार से लक्षण आते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि लंगड़ापन रहेगा, चारों पैरों को एक साथ जानवर जो है सिकोड़ के अपने बॉडी के पास रखता है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस वायरस का करेक्टरिस्टिक है कि ये इन्फ्लामेशन जो है पेरिटोनियम का करता है, प्ल्यूरा का करता है, पेरिकार्डियम का करता है, जॉइंट्स का करता है, टेंडन का करता है। तो अब मान लीजिए कि पेरिटोनियम में भी इन्फ्लामेशन है, प्ल्यूरा में भी इन्फ्लामेशन है, उसके पेरिकार्डियम में भी इन्फ्लामेशन है, तो जो पूरा जो पेट है उसमें दर्द महसूस होता है। तो जानवर जो है अपने पीठ को उठा कर रखता है, चारों पैरों को एक पास में ले आता है। तो इस तरह से उसको लगता है कि मुझे कंफर्ट फील होगा, दर्द से मुझे थोड़ी राहत होगी। यानी कि आपको भी पेट में जब दर्द होता है तो आप पीठ को पीछे खींचते हैं, उसी तरह से जानवर भी करता है, बिहेवियर है कि अगर उसमें पेन है तो इस तरह से वो करेगा। तो अगर प्ल्यूरल इन्फ्लामेशन है या प्ल्यूरा का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आपको देखने को मिल सकता है। ये लंग में इन्फ्लामेशन करता है, खास करके जो सेलेनियम से डेफिशिएंट होते हैं उनमें निमोनिया भी कर देता है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें निमोनिया हो जाता है। तो अगर खांस रहा है जानवर तो वहाँ पे आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल के लिए भी कंट्रोल करना होगा, एंटीबायोटिक लेना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना होगा। दूसरे दिन में जो बड़े जानवर होते हैं जो या काविंग जिनकी हुई होती है, फर्स्ट कावर होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि कैल्शियम जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है और जानवर जो है वो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में चला जाता है, मिल्क फीवर लाइक सिम्टम देता है। तो अगर सेकेंड डे पे आपको प्रेजेंट है तो मिल्क फीवर को भी और सपोर्टिव मेडिसिन देना होगा, तब जाके आपका जो केस है वो मैनेज होगा। तो ट्रीटमेंट क्या करना है, किस तरह से अप्रोच लें ताकि आपका केस जो है वो मैनेज हो जाए। तो इसमें कहा जाता है कि सिर्फ आप नेसाइड लगाएं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लगाएं तो वही काफ़ी होता है, वो केस जो है मैनेज हो जाता है। जो सिंपल केस है सिर्फ जिसमें 3 डे सिकनेस है, फीवर आ रहा है, तो फीवर के लिए रिकमेंडेड ये है कि इस केस में वायरल फीवर में आपको कीटोप्रोफेन लेना चाहिए। लेकिन कीटोप्रोफेन जो है इंडिया में एक तरह से बैन हो गया है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके अल्टरनेट में आप मेलॉक्सिकाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलॉक्सिकाम के साथ पैरासीटामोल देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को लगता है कि पैरासीटामोल दिया तो फीवर डाउन हो जाएगा, जानवरों में पैरासीटामोल का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। पैरासीटामोल की खुद की टॉक्सिसिटी होती है, एक तो जानवर बीमार है, वो चारा नहीं खा रहा होता है, और पैरासीटामोल जब आप देते हैं तो लिवर डैमेज करता है, सब में, हमें भी करता है। तो अननेसेसरी पैरासीटामोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो जो प्लेन वाला मेलॉक्सिकाम का इंजेक्शंस हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो इन्फ्लामेशन सबसाइड होगा और उसके बाद जो है उसका फीवर जो होगा वो डाउन हो जाएगा। जिन कंट्रीज़ में कीटोप्रोफेन अवेलेबल है उनके लिए बेस्ट है कि वो कीटोप्रोफेन का यहाँ पे इस्तेमाल करें। 3 से 5 दिन तक आप कीटोप्रोफेन दे सकते हैं। कीटोप्रोफेन का जो डोज है कैटल में 1.4 mg पर kg सबक्यूटेनियस होता है, एक शॉट लगाने में भी आराम मिल सकता है, या 3 mg तक आप जा सकते हैं पर kg बॉडी वेट से। मेलॉक्सिकाम आप 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है। अब ये पेन कैसे होता है, इसमें मैं बता रहा था कि जो जॉइंट्स हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन करता है और उनके टेंडन हैं उनका भी इन्फ्लामेशन करता है। तो जॉइंट के इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए एक तो आपने पेन किलर दे दिया, टेंडन के इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए आपने पेन किलर दे दिया। इसी तरह से लंग्स में जो डैमेज है वो मेनली सेलेनियम से एसोसिएटेड होता है। तो उसको अगर आपको लगता है कि इसके लंग में भी प्रॉब्लम है, खांस रहा है जानवर, खड़ा नहीं हो रहा है और बैठ गया है, तो उस कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक भी लेना चाहिए। एंटीबायोटिक लंग्स के लिए अगर देखा जाए तो जो बेस्ट एंटीबायोटिक है, सस्ता है, वो फ्लोरोकिनोलॉन्स हैं। तो आप इंडोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, मार्बोफ्लोक्सासिन किसी को भी ले सकते हैं और 3 से 5 दिन तक उसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इंडोफ्लोक्सासिन के साथ साथ एक शॉट आप विटामिन ई सेलेनियम का लगा लीजिए। विटामिन ई सेलेनियम का जो शॉट होता है सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। इसको रिपीट 10 दिन के बाद 7 से 10 दिन में करते हैं, तो 10 दिन के बाद रिपीट करना होता है, यानी कि एक शॉट ही काफ़ी है विटामिन सी, ई और सेलेनियम का यहाँ लगाना। वो 2 काम करेगा, एक तो लंग वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, साथ ही साथ जो मसल डैमेज होता है इसके चलते माइल्ड मायोसाइटिस करता है और मसल डिजेनरेशन करता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो जानवर जो बैठ गया है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है।
दूसरी डाउनर के चलते जो सपोर्टिव मेडिसिन लेना है, अब मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर अगले दिन डाउन हो गया है और वो हाइपोकैल्सीमिक लाइक सिम्टम दे रहा है, तो वहाँ पे आपको कैल्शियम भी सप्लीमेंट में देना पड़ेगा। CBG जो है वो आप इंट्रावेनस रूट से वहाँ पे देंगे तो जानवर जो है वो सपोर्ट करके खड़ा हो जाता है। तो जॉइंट्स और टेंडन दो डैमेज तो होगा, साथ ही नर्व का भी थोड़ा सा डिजनरेशन कराता है। तो न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो नर्व्स की अच्छी नहीं होती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए विटामिन B1, B6, B12 का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको आप यहाँ पे देंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा और आपका जानवर जो है वो खड़ा हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेटरल एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में जानवर है, उसका कैल्शियम भी ठीक है, चारा पानी खा रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप उसको सपोर्ट करके खड़ा करें। साथ ही साथ आप चाहें तो उसको फ्लूइड भी थेरापी कर सकते हैं। फ्लूइड थेरापी में आप आइसोटोनिक फ्लूइड ले लीजिए, यानी कि कोई भी हाइपरटोनिक फ्लूइड लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट वाला आइसोटोनिक फ्लूइड अगर आप लेंगे तो एनिमल की रिकवरी फास्ट हो जाती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि फ्लूइड अगर वो उसको निमोनिया है तो उसमें उसको ओवर हाइड्रेट नहीं करना है। अगर जानवर पानी पी रहा है तो बेहतर ये है कि आप पानी में ही इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं और फिर उसका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो मेंटेन हो जाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच लेंगे तो 3 डे सिकनेस को आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे और फिर लिमिटेड इलाज से जैसा जानवर को रिक्वायर्ड है उस तरह से ट्रीटमेंट दे करके उस केस को आप मैनेज कर लेंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरा मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप बहुत ही सस्ता है, 159 का आप मेंबरशिप लेते हैं तो महीने भर के लिए आपको लाइव सेशन में जो मैं स्पेशल डिस्कशन करता हूँ वो आपको देखने को मिल जाता है और उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। वहाँ पे मैं वीडियोस नहीं ऐड करता हूँ, डायरेक्टली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे जो कंसेप्ट हैं उनसे रूबरू हो पाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।